जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आशा है आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन और अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, आपका जो है आपकी सफलता को दिलाने के लिए। तो आपके जो है हम क्लास ले रहे हैं, आपके रीजनिंग का मॉक टेस्ट करवा रहे हैं और उसी कड़ी में हम आज देखते हैं आज का क्लास मॉक टेस्ट। और जितने भी मॉक टेस्ट हैं सब अच्छी तरीके से और जो इस टाइम एग्जाम का पैटर्न है उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो हम देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आज के हैं। पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आपका दिया गया है पहला घड़ी से ही क्वेश्चन है, घड़ी से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, सटीक घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं, जब घड़ी शाम को 7 बजे दर्शाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी होगी। ये आपका प्रश्न है। तो आप लोग घड़ी में जानते होंगे या वैसे भी जानते होंगे क्योंकि घड़ी में क्लास में आपको बताया था कि क्या है, सुबह 7 बजे दिख रहे हैं, इसमें सुबह के 7 बजे बज रहे हैं और जब घड़ी शाम 7 बजे को दर्शाती है तो कितने डिग्री घूमेगी, आपका प्रश्न है। तो कैसे हल करेंगे, देखेंगे कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कितना समय बीते हैं, आपका कितना घंटा बीता। तो सुबह 7 से शाम 7 कितने घंटे होंगे, आपके 12 घंटे बीत जाएंगे। 12 घंटे जब बीत जाएंगे तो आपको पता है 1 घंटे हमारी घंटे की सुई जो होती है, 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है। तो 30 डिग्री जब घूमती है तो 12 घंटे में कितने घूमेगी, 30 से गुणा कर देंगे 12 से, तो 12 क्या है 360। कितने डिग्री की घूमेगी, 360 डिग्री। ये आपको समझाने के लिए हो गया। बाकी आप वैसे भी अपने कॉमन सेंस से भी आपको हल कर सकते थे कि जब 12 घंटे घूमेगी तो आप सुई आकर फिर से वही मिलेगी, 360 डिग्री ही घूमेगी। आप कॉमन सेंस से भी इसको हल कर सकते थे। तो इसका प्रश्न जो है, इसका ऑप्शन है पहला सत्य है, 360 डिग्री। अब अगला आपका जो प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि श्रृंखला दी गई है और श्रृंखला में 4 श्रृंखला दिया गया है और एक श्रृंखला आपका अपूर्ण है, उसके स्थान पर प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न स्थान पर आपका ये 4 ऑप्शन है, इसी में से चुनना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, शुरुआत करते हैं। अगर देखें हम AZA और अगला आपका है BWD CRI और DKP, इस तरह के सबका समीकरण है। तो अगर हम A से शुरुआत करें और अगला का हम दूसरे अक्षर समूह का देखें तो जो BD है, अच्छा हम यहाँ से शुरुआत करें। अगर हम ये हमारा A को देखें, उसके बाद B को देखें, C देखें, D। अब आप देख रहे हैं पहला अक्षर का क्या सीरीज चल रहा है, +1 होते जा रहा है। जब हमारा D हो गया तो आगे हमारा क्या होगा, यहाँ पर E होगा। अब हमारा ये पहला सीरीज का हो गया। आगे देखेंगे Z का, अगर हम Z का नंबरिंग देखें तो Z का 26 होता है और W का क्या होता है, 23 होता है, R का 18 होता है और K का 11 होता है। अब हम देखते हैं कितने का अंतर हो रहा है, कितने की वृद्धि है, कितने की कमी हो रही है। कमी हो रही है कितने की, पहले में 3 की कमी हो रही है, फिर से 23 में से 18 हो रहा है, अर्थात क्या हो रही है, 5 की कमी हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, 18 से 11 हो रहा है तो 7 की कमी हो रही है। तो आप देख रहे हैं क्या कमी हो रही है, दूसरे अक्षर में 3, 5, 7, अच्छा विषम संख्याओं का अंतर लगातार चलता जा रहा है। अब 3, 5, 7 हो जा रहा है तो विषम संख्या का क्रम बढ़ता जा रहा है अंतर के हिसाब से। तो 11 है अंतर हमारा, तो इसके बाद अगला अंतर हमारा क्या होगा, जब 7 है अगली विषम संख्या क्या होगी, 9 होगी। तो अगला अंतर क्या होगा, 9। तो 11 में से 9 घटाएंगे क्या होगा, 2 जो होता है आपका B का कोड होता है, तो आपका समीकरण हो गया B। E के बाद B हो गया। अब आगे देखते हैं E, ये जो D वाला देखते हैं, D वाला देखते हैं। ये वाला A है हमारा, A के बाद D हो रहा है, अर्थात 1 है, A के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16। तो हमारा क्या सीरीज चल रहा है, इसमें A के बाद 4 हो रहा है अर्थात +3 हो रहा है, उसके बाद 4 के बाद 9 हो रहा है, +5 हो रहा है, और 9 के बाद 16 हो रहा है, +7 हो रहा है। तो जो अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर का क्या हो रहा है, प्लस, जो इसमें इसके पहले वाले में माइनस हो रहा था जितने विषम संख्याओं का, अब अगली संख्या में प्लस हो रहा है। तो 7 है, अगला हमें क्या होगा, 16 है, 16 में हम क्या करेंगे, +9 होगा, क्योंकि अगली विषम संख्या क्या होगी, 9 होगी। तो 16 में 9 का योग करेंगे तो 16, 9, 25 होगा। और 25 किसका होता है, 25 किसका होता है, आपको पता है, Y का। तो इसका समीकरण प्राप्त हुआ EBY, जो आपके समीकरण नंबर तीसरा ऑप्शन से मैच कर रहा है और यही सत्य है, EBY। इस तरीके से आपका ये प्रश्न सॉल्व हुआ।
देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है और छठा पद पांचवें से संबंधित है। ये आपका प्रश्न है और क्या पूछ रहा है, तीसरे पद का संबंध पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं 3 के बाद क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, ये हमारा पहला संबंध है। आगे दिया है 7 के बाद क्वेश्चन मार्क और अगला दिया गया है 11 के बाद 68। अगर 11 को देखें, 11 में क्या करें, क्या जोड़े क्या घटाएं कि हमारा 68 हो जाए। तो अगर हम 11 का पहाड़ा पढ़े, 11 का टेबल पढ़े तो 11 छक्का 66, 11 गुणे 6 अर्थात क्या होगा 66 होगा। और 66 हो रहा है और उसमें 2 का योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 68 प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारा ये 68 हो रहा है। अब इसी तरीके से हम इसको भी देखेंगे, अगर हम 3 से 20 हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, 3 6 18 प्लस 2, ये आपका सीरीज चल रही है अर्थात इंटू 6 प्लस 2, ये हमारा सीरीज चल रहा है। तो ये सीरीज हम इसमें भी चेक करेंगे, यही देखेंगे। तो 7 है, 7 गुणे 6 प्लस 2, तो 7 छंग 42, 42 प्लस 2 क्या होगा 44। अब 44 आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 44, जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरे से सत्य है, सही है। देखते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, समीकरण दिया गया है और उसमें बोला गया है कि कौन सी संख्याओं को बदल दें जो कि समीकरण पूरी तरह से सत्य हो संख्याओं के बदलने के बाद। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, हम ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, उसी हिसाब से आप उसको सत्य मानेंगे। अगर हम पहले ऑप्शन से देखें 63 और 24 अर्थात 63 के स्थान पर 24 रखेंगे और 24 के स्थान पर 63 रखेंगे। तो हम देखते हैं, अगर हम 63 देखें, यहाँ पर हमारा 63 यहाँ है तो 63 के स्थान पर क्या करेंगे 24 रखें, तो 24 करें, 24 भाग 7 है तो 24 में 7 से भाग करेंगे, क्या होगा हमारा जो है पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। जब पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा जबकि हमारे बराबर में क्या है पूर्णांक है, तो इसी तरीके से हमारे ये पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, तो इसको हम गलत, पहला ऑप्शन हमारा गलत हुआ क्योंकि इससे पूर्णांक प्राप्त ही नहीं होगा। तो इसी आगे हम हल करेंगे तो ये हल हमारा पूर्णांक में नहीं हल होगा, तो इसे गलत हुआ पहला ऑप्शन। अब देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, 7 और 63, 63 और 7 अर्थात 7 के स्थान पर 63, 63 के स्थान पर 7। अगर हम यहाँ देखते हैं 63 के स्थान पर क्या रखना है 7, 7 भागे 7 करेंगे और आगे क्या है 63 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 63 करेंगे, तो यहाँ हमारा 63, 7 के स्थान पर 63 करेंगे तो हमारा यहाँ हो गया, ये यहाँ 7 है तो यहाँ 63 होगा अर्थात 7/63 और 7/63 आगे गुणे 2 है, तो 7 9 है 63, 9 गुणे 1/9 गुणे 2। अब इसको हल करेंगे आगे और समीकरण को हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 न प्राप्त होकर के पूर्णांक प्राप्त ना होकर के दशमलव की संख्या आएगा इसका उत्तर। तो हमें दशमलव में नहीं, हम पूर्णांक में हल करना है, तो इससे हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। अब देखते हैं तीसरा वाला जो ऑप्शन देखते हैं क्या है, तीसरा ऑप्शन है 63 और 9 को बदलना है अर्थात यहाँ हम 9 करेंगे और 9 के स्थान पर 63 करेंगे, ये हमारा यहाँ पे 63 होगा। अब देखते हैं इसको हम हल करते हैं, भागे 9 भागे 7 गुणे 2 और अब हमने संख्याओं को जो है बदल दिया है। अब जैसे जैसा बोला गया है 9 के स्थान पर 63 किया, 63 के स्थान पर 9। अब इसको हल करते हैं, अगर हल करें तो 9 में जो है 7 से भाग करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 9/7, क्या प्राप्त होगा 7 में 9 में 7 से भाग जाएगा नहीं, तो हमारा जो है ये भी पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, तो हमारा ये भी क्लियर हुआ कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। जब 3 ऑप्शन हमारे गलत हुए तो हमारा चौथा ऑप्शन को सत्य ही होना चाहिए, तो उसको चेक करके देखते हैं क्या है। 24 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 24 करना है, तो देखते हैं 9 और 63 भागे 7 गुणे 2 बराबर 9 के स्थान पर क्या करना है 24 करना है। हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, आप हल करते हैं इसको। 63 में 9 से भाग कर 7 से भाग करेंगे, क्या आएगा हमारा हल 9 आएगा और 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 63 से भाग करेंगे 7 अर्थात पहले हमें पता होता है कि पहले क्या करते हैं भाग करते हैं, गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो पहले भाग को देखेंगे, 7 9 63, 9 आया, 9 गुणे 2 18 होगा, ये हमारा हो गया 18 और उसके बाद क्या है 9 है -15, ये हमारा समीकरण पूरा है भाग और गुणा को करने के बाद। अब हल करते हैं, 18 में 15 को जोड़ते हैं, 18 में 15 को जोड़ेंगे तो 18 5 23 10 33 होगा, 33 - 9, 33 में से 9 घटाएंगे क्या होगा आपका 24,
जो 24 बराबर 24, अर्थात ये हमारा सत्य हुआ। यही हमें समीकरण हल करना था कि संख्याओं को बदलने के बाद कौन सा संतुष्ट करेगा संख्याओं को बदलने के बाद। तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका है 24 और 9, इनके स्थानों को बदली करेंगे तो आपका समीकरण सत्य होगा। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सत्य हुआ। देखते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो क्या है आपका, देख रहे हैं सीरीज 17, 24, 38, 59, 87, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन दिए गए वो कौन सा आएगा। तो आप देख रहे हैं अगर सीरीज को देखें 17 के बाद 24 हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, देख रहे हैं लगातार संख्याओं का क्रम बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे क्रम हम अगर देखते हैं इस तरह के प्रश्न को, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का अंतर लेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो 17, 7, 24 अर्थात +7 हो रहा है इसमें, और 24 में 38 जो है, 38 में 24 घटाएंगे तो 8 में से 4 गए 4, 3 में से 2 गए 1, +14 हो रहा है। प्लस फिर आगे जाएंगे तो 9 में से 8 गए 1 और 5 में से 3 गए 2। अब आप देख रहे हैं क्या सीरीज चल रही है, 7 हो रहा है, 14 हो रहा है, 21 हो रहा है, अर्थात 7 के मल्टीप्लाई पे जितने हो रहे हैं इनका अंतर बढ़ता जा रहा है, प्लस। तब इसी तरीके से हम आगे भी देखते हैं, 87 में से 59 घटाएंगे तो होगा आपका 9, 8, 17, 7 बचे, 7 में से 5 गए 2, अर्थात 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 है तो अगला क्या होगा, 7 बचे 35 प्लस क्या होगा 35, अगला क्या होगा आपका 35 होगा। तो 87 में हम क्या करेंगे, 35 को ऐड करेंगे, जो भी आएगा आपका वही आपका उत्तर प्राप्त होगा। तो 7, 5, 12, 8, 5, 13, 1, 14, 87 में 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7, 5, 12 और 8, 3 11 है, 8, 3 11, 12, 122 प्राप्त होगा, जो आपका ऑप्शन पहला सत्य है। ये आपका इस तरह का सीरीज चल रहा था, 7 के मल्टीप्लाई पे लगातार इनका क्रम बढ़ता जा रहा था, और उसी सीरीज में हमें क्या प्राप्त हुआ, +3 करने के बाद हमें 122 प्राप्त हुआ। इसका हल ये ऑप्शन नंबर पहला सत्य हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दिशा निर्देशन से, और प्रश्न है आपका 5 मित्र ABCD और E उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं, ED के निकटवर्ती दाएं हैं और A सबसे बाएं है, C A और D के ठीक बीच में है, E के निकटवर्ती दाएं कौन सा होगा। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे बैठे हैं, सभी लोग उत्तर दिशा में बैठे हैं तो सभी को हम उत्तर दिशा में एक लाइन के माध्यम से बैठाएंगे, 3, 4, 5, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और सभी लोगों का मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। और ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, जो सबसे पहले जिनका स्थान पूरी तरह से फिक्स हो रहा है पहले हम उनको बिठाएंगे, और उसके बाद जिस तरफ से जिनका फिक्स होता जा रहा है उसी तरफ से आगे बैठाते जाएंगे। तो प्रश्न देखते हैं, अगर हम कौन सा देखते हैं कौन सा फिक्स है इसमें से, ED के निकटवर्ती दाएं हैं तो कंफर्म नहीं है E और D कहाँ बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, A सबसे बाएं हैं, A सबसे बाएं हैं, अर्थात क्या है, सीरीज में आप अगर देखते हैं तो ये आपका राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। क्या है, A सबसे बाएं है, अर्थात बाएं अर्थात लेफ्ट है, तो ये हमारा A यहाँ बैठ गया। आगे क्या बोला गया है, C A और D के बीच में बैठा है, C कहाँ बैठा है, A और D के बीच में बैठा है, तो D हमारा यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, A और D के बीच में बैठा है। अब आगे हम चले, आगे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, ये E D के निकटवर्ती दाएं हैं, D का स्थान फिक्स हुआ तो E के जो है D के निकटवर्ती दाएं है, तो D का दायां कहाँ होगा, आगे इसके। अगला कौन बचा है, ABCD हो गए, B बचा हुआ है तो B को हम यहाँ रख देंगे, हो गए आपके जितने लोग थे ABCDE। अब पूछा क्या गया है आपको, E के निकटवर्ती दाएं कौन सा होगा, E के निकटवर्ती दाएं कौन होगा, E का दायां कौन होगा, E का दायां इधर होगा, तो E के दायां कौन है, B है, हम ऑप्शन इसका पहला सत्य है। इस तरीके से हमारा इसका ये सीरीज वाला प्रश्न हल हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में ALBUMS को UMWBNA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कूट भाषा में क्लेवर को क्या कूट होगा। तो ऐसे देख रहे हैं क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो हम सबसे पहले लिख कर देखते हैं क्या है आपका सीरीज ALBUMS, क्या है UMWBNA
बी एन ए, ये आपका प्रश्न दिया गया है, किस हिसाब से कोडबद्ध किया है, इसी के हिसाब से हम आगे कोडबद्ध करेंगे। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से कोडबद्ध किया है, आपको कुछ वही समझ नहीं आ रहा है। अगर हम देखें, क्या देखें, इसमें यम को देखें और यहाँ पर देखें यम को, तो इन दोनों का देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, बाकी और कौन देखें, बी को देखें, बी भी दिख रहा है, और आगे कौन देखें, और ए को देखें, ए दिख रहा है। साथ हमारी जो सीरीज चल रही है, बताते हैं क्या है आपका सीरीज जो चल रहा है। अगर हम ए से शुरुआत करें तो ए से ए क्या हो रहा है, पहला का लास्ट क्या है, समान है। फिर आगे देखें, एल के बाद एन हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, एल के बाद एल, एन, एल एम एन प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2 की वृद्धि हो रही है, कौन से अक्षर वाले, दूसरे वाले में। फिर अगला जो है बी है, बी के बाद क्या हो रहा है, बी हो रहा है, अर्थात एक जो है अक्षर का अक्षर हो वही समान अक्षर हो रहा है, और अगला अक्षर में प्लस 2 की वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से हम अगर यू को देखें, यू के बाद क्या हो रहा है, डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, अर्थात क्या हो रहा है, इसमें भी प्लस 2 की वृद्धि हो रही है। फिर अगला क्या है, यम है, यम का स्थान फिक्स है, और अगला क्या है, यस, यस के बाद क्या हो रहा है, यू, अच्छा टी यू, प्लस 2 हो रहा है। अब आप देख रहे हैं पहला अक्षर, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद फिर अगला वाला अक्षर समान है, फिर उसमें प्लस 2, अच्छा एकांतर पे उनका जो है प्लस 2 चलता जा रहा है, और इस तरह के सीरीज चल रहे हैं। तो इसी तरह सीरीज से हम किसको निकालेंगे, क्लेवर को निकालेंगे। तो क्लेवर को हमारा यहाँ सी पहले स्थान पर है, तो अंतिम स्थान पर कहाँ होगा, सी यहाँ होगा। अगला क्या है, यल है, यल में क्या करना है, हमें प्लस 2 करना है। यल में प्लस 2 करेंगे क्या होगा आपका, 12, 12 2 14, 14 किसका होता है, एन का, तो एन हो गया प्लस 2 करने पर। फिर अगला क्या हमें समान रहेगा, तो हमारा समान है। अगर भी है, भी से हम 2 आगे जाएंगे, तो यू भी डब्ल्यू एक्स होगा, क्या होगा, एक्स। उसके बाद अगला वाला कौन सा है, ई फिक्स रहेगा, और आर के बाद एस टी, प्लस 2 हो गया, तो आपका यहाँ प्लस 2 यहाँ हो गया, प्लस 2 यहाँ हुआ, बाकी ये फिक्स है, ये फिक्स है, और ये फिक्स है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, टी ई एक्स ई एन सी, टी ई एक्स ई एन सी, कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। इससे आपको जो ऑप्शन है थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ एन की जगह एम होना चाहिए था, एम की जगह एन होना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन जो है टी ई एक्स ई एन सी, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सत्य है, बाकी और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यही आपका सत्य होगा। इस तरीके से इसका कोडबद्ध किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है आपका 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 अक्षर दिए गए हैं, जो इनमें से 3 समान होंगे और 1 विषम होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप, अगर आपको कोडिंग नंबरिंग याद है, तो नंबरिंग से आप हल करेंगे तो आपको आसानी होगी इसको हल करने में। देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अगर आप नंबरिंग करके इसको हल करेंगे, आपको आसानी होगी, क्या हो रहा है सीरीज आप समझ जाएंगे। अगर हम देखें एच के भी पी वी को, तो एच का होता है आपका 8, और के का 11 होता है, पी का 16, डब्ल्यू का 23। इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, 8 3 11 प्लस 3 हो रहा है, 11 5 16 प्लस 5 हो रहा है, और 16 7 23, 3 प्लस 5 प्लस 7 वाले में चल रहा है। अगले वाले में देखते हैं क्या चल रहा है, ए का होता है 1, डी का 4, आई का 9, और पी का 16, प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7। तो ये दोनों जो है हमारे समान चल रहे हैं, 3 5 7, इनका जो है अंतर समान चल रहा है। आगे हम अगर इसको देखें यस भी पी को, तो यस का होता है 19, और भी का होता है 22, और बी का होता है 2, और एच का 8। हम इसको देखें 19 3 22 प्लस 3 हो रहा है, और 22 अर्थात हम बी को देखें, बी इसका 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 28, 2 को हम 28 लिखते हैं, क्योंकि 26 तक हमारा जेड होता है, 26 के बाद क्या 27 ए होता है, और 28 बी को मान सकते हैं। तो 22 और 28 का अंतर लेंगे, कितना होगा आपका, +6 होगा, जबकि हमें क्या होना चाहिए था, +5 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, +5। 22 से 28 हो रहा है। और आगे हम देखें, आगे और देखें तो 2 और 8 क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो इसमें आपकी सीरीज क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो इसमें जो तीसरा जो है, इन तीनों जो 2 सीरीज है, 2 सीरीज से अलग दिख रहा है, और जो अलग दिख रहा है हमें वही चुनना था। अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन देखें, तो इसको देखें तो ओ का 15, आर का 18, डब्ल्यू का 23, और डी का हम अगर कर सकते हैं, डी का होता है 30 या 4 कर सकते हैं। 15 3 18, 18 5 23,
और 23 7 30। तो देख रहे हैं ये हमारा पहला दूसरा, ये पहला दूसरा चौथा जो है समान है, जबकि तीसरा वाले में जो सीरीज चल रही है आपकी +3 +6 +6, बाकी अन्य में जो है 3 +3 +5 +7 इस तरह की सीरीज चल रही है। तो हमें 3 समान है और एक असमान है, जो असमान है हमें वही जो है छांटना था। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा इसका सत्य है। तीसरा ऑप्शन इसका सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि रिशु अपने घर से 5 किमी पश्चिम की ओर गई, यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ी और 4 किमी की दूरी तय की। फिर वह फिर से बाएं मुड़ी और 5 किमी दूरी तय की। वह अंत में दाईं ओर मुड़ी और 3 किमी यात्रा करके रुक गई। वह जिस स्थान पर रुकी उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? और इसमें बोल दिया गया है कि जितने भी मोड़ हैं सभी 90 डिग्री के हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से हो रहा है वहां से आप भी शुरुआत करते हैं और उस हिसाब से चलेंगे। रिशु अपने घर से, इनका घर क्या है, मान लीजिए यहाँ है, कहाँ चलती हैं 5 किमी पश्चिम, 5 किमी पश्चिम जाएंगे तो हमारे इधर जाएंगी, 5 किमी चल रही हैं। और आगे क्या है, यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेंगी, इनका तो बायां होगा, बायां जो जाएंगे तो बाएं नीचे जाएंगे अर्थात, और बाएं कितनी तय कर रही हैं, 4 किमी तय कर रही हैं। और आगे क्या है, वह फिर से बाएं मुड़ती हैं, तो इनका बाएं मुड़ेंगी तो हमारा जो है पूरब दिशा में जाएंगे, और कितना जाएंगे 5 किलोमीटर था, जितना आई थी उतनी चली गई फिर से बाएं। अब आगे क्या है, वह अंत में दाईं ओर मुड़ी और 3 किमी यात्रा की। यहाँ से कितना चले हैं, 3 किमी यात्रा किए, तो दाएं जाएंगे, दाएं अर्थात नीचे जाएंगे। और आगे क्या बोला गया है, वह जिस स्थान पर रुकी थी तो उसके घर से न्यूनतम की दूरी कितनी है, अर्थात ये हमारा इनका स्टॉपेज पॉइंट है और इनके घर से और जहाँ रुकी है इनका कितनी दूरी है। तो आप देख रहे हैं जितनी गई थी 5 उतनी वापस चली जाए, तो ये दूरी आपका समान हो गया। बाकी यहाँ कितना तय की है, 4 किलोमीटर इधर तय किए हैं, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इधर, अर्थात टोटल लंबाई कितनी तय किए हुए हैं, 4 उधर तय किए हुए थे और 3 इधर, टोटल 7 किलोमीटर तय किया है इन्होंने। तो इनके जो 7 किलोमीटर है यही इनके प्रारंभिक और अंतिम न्यूनतम दूरी है। तो 7 किमी आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। इस तरह के सबका ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि दिए गई संख्या दिए गए हैं और प्रतीक दिए गए हैं, और उसमें बोला गया है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है, अर्थात सिंबल जो है बीच में रहेगा, उसके पहले और बाद में संख्याएं रहेंगी। तो देखते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं, देखते हैं। ये सिंबल देखें, इसमें देख रहे हैं सिंबल बीच में है, इसके बाद संख्या है, इसके पहले संख्या है, तो हमारा पहला 1 हो गया। उसके बाद क्या है, ये दूसरा देखें, इसमें सिंबल बीच में है, बाकी संख्या आगे आगे पीछे है, वही हमें ढूंढना है। और आगे क्या है, आगे देखते हैं, इसमें ये आपका हो गया, और सिंबल बीच में, बाकी उतने हैं। तो आपके टोटल मिल रहे हैं 1 2 3 4, और एक और दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, ये वाला देखो, सिंबल बीच में है, बाकी आगे पीछे संख्याएं हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5, कितने ऐसे संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं जो कि इनके आगे पीछे संख्याएं हैं। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सत्य हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अब देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपका दिया गया है एनालॉजी से। इसमें दिया गया है स्पष्ट का संबंध खुले से है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गोपनीय का संबंध, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा होगा। तो अगर हम स्पष्ट बोल रहे हैं, किसी बात को हम स्पष्ट बोल रहे हैं, अर्थात इसमें दिया गया है स्पष्ट शर्त खुले, मतलब स्पष्ट अर्थात आपका खुले संबंधित है, खुलकर बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, इसमें कोई छुपा नहीं रहे हैं। तो स्पष्ट और खुले का जो संबंध है एक प्रकार से उनके पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। तो इसी प्रकार गोपनीय का हम क्या करेंगे, सिनोनिम्स ढूंढेंगे, अर्थात पर्यायवाची ढूंढेंगे। तो गोपनीय का जो है पर्यायवाची हम अगर देखेंगे, स्वच्छ गोपनीय में कोई संबंध नहीं है, तो ये समा पर्यायवाची है ही नहीं, तुम्हारा ये पहला ऑप्शन गलत हुआ। मुक्त है, गोपनीय और मुक्त में कोई अंतर नहीं है, कोई समानता नहीं है, कोई पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी ये गलत हुआ। गोपनीय और परोक्ष जो क्या है, गोपनीय अर्थात छुपा कर बोल रहे हैं, परोक्ष अर्थात आपके सामने, तो ये विपरीत वाक्रम है, तो हमारा ये विपरीत नहीं, सिनोनिम ढूंढना था, पर्यायवाची ढूंढना था। गोपनीय और गुप्त, गोपनीय अर्थात छुपा कर कोई चीज आप छुपा रहे हैं, और गुप्त अर्थात आपका जो है कोई अपनी बात
गुप्त रखे हुए हैं, छुपा रखे हैं, तो हमें इसका पर्यायवाची ढूंढना था। इसका ऑप्शन नंबर ये चौथा सत्य हुआ। यहाँ गोपनीय का संबंध गुप्त से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करता है। यह आपका प्रश्न है। और कथन क्या बोला गया है? कथन में बोला गया है, विश्व बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। ये आपका कथन दिया गया है। और आपको जो डिसीजन लेना है, जो भी निष्कर्ष निकालना है, इस कथन के अनुसार ही निष्कर्ष निकालना है। आपको अलग से एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है एक कथन और निष्कर्ष में। तो आपका जो दिया गया है निष्कर्ष, विश्व बाजार में पहला एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। और अगला दिया गया है, लोग फल नहीं खा सकते हैं। तो ये दोनों का संबंध, अगर विश्व बाजार में पहला एक दुर्लभ वस्तु है, ऐसे इसमें कोई दुर्लभ वस्तु की कोई बात ही नहीं किया गया है। इसमें बस बोला गया है तर्क में आपकी जो है जितने भी फल हैं, फलों के जो दाम है आसमान छूते जा रहे हैं। तो इसमें फल के दाम के बारे में जिक्र किया गया है, जबकि ऑप्शन पहले जो निष्कर्ष है इसमें फलों के दाम के बारे में निष्कर्ष नहीं किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन ये गलत हुआ। इसी प्रकार से दूसरा देखें तो लोग फल नहीं खा सकते हैं। लोग फल खाएं या ना खाएं, इसमें जो है पहले वाले तर्क में दिया ही नहीं गया है। अगर दिया गया होता तो ये सत्य होता। जब दिया नहीं गया है, क्योंकि उसके दाम के बारे में पूछ रहा है, ना कि खाने की बात कर रहा है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन ये गलत हुआ। अर्थात इसका निष्कर्ष क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों ही गलत होगा। कौन से ऑप्शन में सही है इसका? न तो पहला न ही दूसरा अनुसरण करता है। ये पहला सत्य कथन मान निष्कर्ष इसका सत्य हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न आपका दिया गया है, घड़ी से है। और इसमें दिया गया है 3:25 पर एक घड़ी की मिनट को और घंटे की सुइयों के बीच का कोण क्या होता है, क्या ज्ञात कीजिए, आपका प्रश्न है। तो आपको घड़ी का जो है फार्मूला पता होगा कि अगर घंटे के सुइयों के बीच का कोण निकालना होता है, क्या होता है फार्मूला? 60 गुणे घंटा माइनस 11 मिनट बटे 2। आप फार्मूले को कई तरीके से देखे होंगे। कहीं लिखा होता है 30 घंटा माइनस 11 बटा 2 मिनट, और कहीं लिखा होता है 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटे 2। तो इसमें क्या होता है, आप चाहे घंटे वाली सुई को आगे करें, चाहे मिनट वाली सुई को आगे करें, आपको माइनस और प्लस में कोई अंतर नहीं होता। बस जहां बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या में घटाना होता है, और वही आपका इसी तरीके से उत्तर आएगा। प्लस और माइनस से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो 60 घंटा एच अर्थात क्या होता है? आवर अर्थात घंटा। तो घंटे वाली सुई में क्या हो रहा है आपका? घंटे वाली सुई में 3 बज रहे हैं, तो 3 हमें एच अर्थात जगह पर 3 रखेंगे। और 11 और यम अर्थात क्या है आपका? मिनट वाली सुई में कितने बज रहे हैं? 25 बज रहे हैं। और टोटल के बारे 2। अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे, आपका 36 18 180 इधर हो रहा है, और 25 हो रहा है, अर्थात 25 के 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 हो रहा है। टोटल के बटे 2। अब देख रहे हैं छोटी संख्या आगे है, बड़ी संख्या पीछे है। लेकिन आप घड़ी में जो है बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, आप प्लस माइनस नहीं देखेंगे कौन से क्या हो रहा है। तो आप हल करेंगे, आपका अंतर आएगा, इसका अंतर आएगा आपका 275 माइनस 180। तो आपका अंतर आया 95, और 95 घटे बटे 2, 95 के बटे आपके 2 आपका इसका अंतर आया। और 95 बटे 2 अर्थात क्या होगा? 95 बटे 2 क्या करेंगे आप? देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। 95 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं आप? और हल करेंगे तो 47 दूना 94 होता है। 47 दूना 94 सही 1/2। तो 47 सही 1/2 कौन सा वाला ऑप्शन में आपका दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो है देख रहे हैं 47 सही 1/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। इस तरीके से आपका ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ। 95 बटे 2 भी लिख सकता है आपके ऑप्शन में, 47/2 भी लिख सकता है, और भी लिख सकता है आपके पॉइंट में 47.5 या आपको भ्रमित करने के लिए। तो आपका जो सत्य है, तो आपका जो इसके जो घड़ी के केस में, घड़ी वाले जो है इसमें आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, और इससे जो है प्रश्न काफी बनते हैं आपके घड़ी के। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। आपको इसमें आप फार्मूले को जो है रख देंगे, आपको जो है बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को, घड़ी वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से इसके सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे एक और एक भिन्न है।
अर्थात इसमें दिया गया है तीन जो है एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंधित हैं, जबकि चौथा है इन तीनों से अर्थात एक भिन्न है, और वही भिन्न में जो है उस भिन्न का हमें ज्ञात करना है क्या चल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपने बहुत देखा होगा एग्जामों में। तो ये क्या है 15, 30, 225 अर्थात जो है ये इन तीनों का संबंध एक दूसरे से कुछ न कुछ जरूर होता है, ये हमारे प्रश्नों का कर रहा है, बोल रहा है। तो अगर हम देखें पहला ऑप्शन को 15 के बाद 30 हो रहा है और 225 हो रहा है, तो अगर हम 15 को देखें, 15 का पहाड़ा पढ़े तो 15 दूना 30 अर्थात हम आपको पता होगा कि 15 दूना 30 होता है और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। अर्थात जो सीरीज चल रहा है आपका इंटू 2 और पहली संख्या का वर्ग हो रहा है। अब इस देखते हैं अगले वाले में क्या देखते हैं। इसमें है पहली संख्या और उसमें क्या है मल्टीप्लाई का 2 करना है, 17 दूना 34 और 34, और इसके बाद अंतिम संख्या क्या है वर्ग क्या करेंगे, तो 17 का वर्ग क्या होता है आपका 279 होता है, जबकि यहाँ क्या दिया गया है 278। तो ये हमारा जो है इन तीनों से थोड़ा अलग दिख रहा है। फिर आगे हम चेक करते हैं क्या है आपका 12 दूना 24 और 12 बार हम 144 जो आपका पहला सीरीज चल रहा था, अर्थात इंटू 2 और पहली संख्या का वर्ग, ये तीसरे वाले में भी मैच कर रहा है। अब आगे देखें 13 दूना 26 और 13 13 में अर्थात 13 का वर्ग क्या होता है 169। तो हमारा जो है पहला, तीसरा और चौथा का सीरीज चल रहा है जो है इंटू 2 और अर्थात पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई और उसके बाद जो है पहली संख्या का वर्ग। बाकी ये तीनों में मैच कर रहा है, जबकि ये दूसरे वाले में मैच नहीं कर रहा है। 17 दूना 34 हो रहा है और 279 की जगह आपका 278 हो रहा है। तो जब हमें विषम ही ज्ञात करना था, तो इसका जो विषम होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है विषम होगा, और इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका विषम होगा। और इसी तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर आज के। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या आ गया है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है लुप्त शब्द युग्म का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है तलवार और योद्धा, अर्थात तलवार का यूज कौन करता है आप योद्धा यूज करते हैं, अर्थात उनके योद्धा क्या करते हैं योद्धा बड़ा यंत्र है, अर्थात उनके हथियार के बारे में बात कर रहा है कि योद्धा का काम कौन से हथियार से करते हैं, युद्ध किससे करते हैं तलवार से करते हैं। तो इनका जो है औजार के बारे में बात कर रहा है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में जो है और पहले औजार और उसके बाद उसका औजार का यूज करने वाला कौन, मतलब यूज कौन करता है, इसके बारे में बात कर रहा है। अगर हम राजमिस्त्री और नलसाजी की बात करें तो राजमिस्त्री का काम क्या होता है नलसाजी के बाद काम करना होता है, जबकि इसमें क्या करना है हमें तलवार और योद्धा पहले हमें यंत्र का यूज करना है कि इस यंत्र का यूज कहाँ होता है। तो हमारा ये राजमिस्त्री और जो है इसका संबंध जो है उल्टा कर दिया गया है, तो इससे हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ। आगे दिया गया है स्केल पेल और मूर्तिकार। स्केल पेल अर्थात क्या होता है आपका जो है मूर्तियों को बनाने के लिए यंत्रों का जो है नापजोख के लिए होता है, जबकि मूर्तिकार क्या होता है मूर्तिकार जो उसका मेन यंत्र होता है काम करने का छन्नी हथौड़ी के माध्यम से वो अपने मूर्तियों को आकार देता है। तो उसका जो यंत्र होता है छन्नी हथौड़ी, स्केल पेल ना होकर के छन्नी हथौड़ी होता है। तो यहाँ स्केल पेल वाला जो ऑप्शन भी ये भी गलत हुआ। आगे दिया गया है कुल्हाड़ी और लकड़हारा। कुल्हाड़ी इसका क्या है यंत्र है अर्थात हथियार है किसका लकड़हारा का। लकड़हारा क्या यूज करता है अपना यंत्र क्या यूज करता है कुल्हाड़ी का। तो इसका ऑप्शन जो है हमें क्या करना था पहला यंत्र ढूंढना था और उस यंत्र का यूज कौन करता है, अर्थात कुल्हाड़ी है कुल्हाड़ी का यूज कौन करता है लकड़हारा। तो इसका संबंध जो है कथन के अनुसार कहा गया है वही हमें ढूंढना था, तो ये हमारा ऑप्शन सही हुआ। अब बाकी अगर चौथा देखें तो चौथी का जो दिया गया है दर्जी और सुई। तो अगर सुई और दर्जी होता तो ऑप्शन ये सत्य होता, जबकि यहाँ संबंध जो दिया गया है दर्जी और सुई, इससे हमारा ये भी ऑप्शन गलत हुआ। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सत्य हुआ। चलते हैं, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और जितने भी क्वेश्चन थे आपके बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से थे। और आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें और अपने दोस्तों से लगातार शेयर बनाए रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।